आ जाओ, आ जाओ, बताओ भी आवाज आ रही? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कब आओगे? बस आ गए ना। हेलो सर, हाँ जी। देखो टाबरो, चलो आते रहेंगे, कोई बात नहीं, अपने पढ़ाई शुरू करें। सर जिंदा प्यार करो, अभी रात तो सुबह है, पल भी आएगा, ठीक है, बढ़िया है, आ जाओ। देखो टाबरो, सुनो टाबरो, मैं थाने न्यू कह रही हूं कि आपने ईओ आरओ की धारा चाल रही है और मन नहीं लगे कि थारे बढ़िया समझ में आ रही है, क्योंकि मन नहीं लगे कि मैं समझा रही हूं जद आ रही है, बाकी थे समझ रहे हो जद थार समझ में आ रही है। इजी है, रोज 5-6 धाराएं पढ़ते हैं, फिर भी हमारी 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी धाराएं, आराम से हो जाएगी, मस्ती से हो जाएगी। हम पढ़ चुके हैं पहले वाली, मैं रिपीट नहीं मारूंगा, लास्ट में सबको एक साथ ही रिपीट मारेंगे, जब एक अलग से वीडियो बना देंगे धाराओं को, उनमें एक साथ ही मार देंगे। हम 24 धाराओं तक पहुंच चुके थे, जिसमें हमने देखी थी बहुत सारी अयोग्यताएं वगैरह की, इनके के बाद में बच्चा नहीं हो रही है, कितने के बाद में 27 नवंबर 1995। 25 में सीधो सो याद रखोगे थे, 25 साल का हो गया, सही तरीकों देखा जद्दी थाने मतदान देना अधिकार, जद्दी थे समझोगा कि किन्ने वोट देना है किन्ने को देना, क्योंकि 25 साल को बच्चों ही थोड़ा बहुत बुद्धिजीवी हुए। यानी यहां बात आती है मतदान का अधिकार, धारा 25 मतदान का अधिकार। मतदान थे जद्दी दे पाओगा जके वार्ड में थारो नाम हुए, आ कोनी कह थे वार्ड में तो 9 में थे, 10 में जाके कह दियो को 10 सारो पार्षद तो मेरो भाई लो लंगोटियो यार है, मैं इम वोट दूंगा, तो बे थाने पकड़ के फेंकेगा कि जागे अठी वोट दे। यानी जिस वार्ड के अंदर आपका मतदान सूची में नामावली हो, आप मतदान वही देंगे। एक व्यक्ति एक ही वार्ड में वोट देगा, मान लो कि गलती फिर भी नाम लिखी जेड़ो पड़े थारो, लेकिन आप एक ही जगह वोट दे पाओगे। एक से अधिक वार्डों में मत देता है तो वोट जो है वो सभी वार्डों से सुने। मान लो कोई चालू है, कोई टू मिसी है, 9 नंबर में बिंग वार्ड में नाम है, 10 नंबर में नाम है, हो जाए कोई बड़ी बात को नहीं, अरे वो दोनों जगह दिया हो, अरे बेरो पड़ गयो अधिकारी, तो अधिकारी का ही करे लो, फिर इल्ली भी रद्द कर दे लो और इल्ली भी रद्द कर दे लो। यानी वो वोट क्या माना जाएगा? वो वोट माना जाएगा निरस्त। समझ गया के बात ने? वोट क्या माना जाएगा आपका? निरस्त। इतनी बात समझ गया कि सर जी आप भी? 1 मिनट में कमेंट देख ले तो क्या कह रहे हैं बच्चे। सर आप बहुत अच्छे हो, चलो यो कमेंट तो अच्छे है, और क्या चाहिए फिर? सर बीएड करनी है, क्या करूं? बीएड करने खातर तन पीटीटी को पेपर देना है, अभी पीटीटी के फॉर्म शुरू हो गए हैं, वो तारीख तो कितनी है मुझे नहीं ध्यान, मुझे देखनी पड़ेगी, 1 मिनट में देख ही लेता हूं कितनी तारीख है, अभी देख लेता हूं, और देखिए मैं तुरंत आपको बता देता हूं, आपने पूछा इसलिए मुझे याद आ गया। 1 मिनट, कोई लगा रखियो स्टेटस में स्क्रीनशॉट लियो, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा यहीं पर, तो फिर वीडियो बनाने को मिलियो टेम भाई, कितना गया मेरे ध्यान में को नहीं, स्क्रीनशॉट अलग हुआ है, स्क्रीनशॉट हो रही इंगू आएगी गठी हो रही। पीटीटी 2023 2 वर्ष और 4 वर्ष पीटीटी 2023 को नोटिफिकेशन, ऑनलाइन आवेदन 17 मार्च से 5 अप्रैल है, और परीक्षा होगी 21 महीने। समझिया की बात ने? यानी आवेदन है 17 मार्च से 5 अप्रैल, 17 मार्च से पीटीटी के आवेदन शुरू हो गए हैं, 5 अप्रैल तक यानी आवेदन शुरू है अब, और एग्जाम जो होगा वो 21 मई को होगा। कोई ज्यादा टफ नहीं होता, आपको रीजनिंग हिंदी आती है तो आपका आराम से पीटीटी क्लियर हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही है, बस हो गयो पीटीटी जानकारी, बाकी ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप बाद में देख लें। सर आप बहुत खूबसूरत होतन बेरोकन कैमरो बढ़िया लाग रहे बिंग बजू, और बाकी सुखी को नहीं है। देखो चलो शुरू करते हैं अपन। क्या बताया? अगर मान लो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मान लो कि कोई भाई साहब जेल में है, उसके 2 दिना की सजा खातर है, 4 दिन जो भी है जेल में, और 20 दिन ही वोट पड़ रहे हैं, तो के ओ भाई साहब वोट देने आ गए कि भाई जी यार वो पार्षद तो मेरे बहुत ही खास है, हमारे घर का आगे नाली बनवाई, फिर नाली में जब कादो भर गया, पार्षद जी खुद आगे कादो नाके करके गया, तो बहुत ही बढ़िया आदमी है, तो मैं 500 वोट दूंगा। तो बताओ क्या वो वोट देने के लिए आ सकता है? क्या उसके पास अधिकार है? क्या जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताओ, फिर देखते हैं। एसएससी सीजीएल में मेरे 74% बैठे, आंसर की कट ऑफ कितना? एसएससी सीजीएल को देखो हम तैयारी नहीं करवाते, हमें नहीं पता,
आप कमेंट पर ध्यान ना दो, तो एक दो कमेंट तो देखना ही पड़ेगा यार, फिर बेरो के चलो ऑनलाइन क्लास चल रही है, नहीं फिर वो सीधी क्लास ही होगी, फिर रिकॉर्डेड क्लास ही इतनी होगी, दो चार कमेंट तो पढ़ूंगा ऐड हो यार। बताओ जल्दी से। हाँ नोट्स काफी है, दे सकता है कि नहीं दे सकता? मैं देखू कि कोई एक आधे को हाँ भी आवेगी, तो एक आधे को हाँ भी आ जाओ। देखो टावरो, एक बात बताओ, क्यों पुलिस आ रहा वही काम है? हाँ भाई एक बात तो इनने तो पुलिस आ रहा वो काम चुनाव कराना, कितो बड़ो सिर दर्द है चुनाव को थान बेरे, और जितो छोटो चुनाव है बितो ही ज्यादा लड़ाई दंगो। अब पता है सबसे ज्यादा एमएलए एमपी के चुनाव में इतनी टेंशन नहीं होती विभाग के पुलिस विभाग के, लेकिन सरपंच के चुनाव में तो कद सिर खोल दे एक दूसरे बेरे को, पार्षदा चुनाव ए मोला छोटा चुनाव है बिता ही ज्यादा लड़ाई दंगा है। अब एक बात बताओ तो भाई पुलिस सारा अव्यवस्था करेगा भाई, जगह कैदी है मान ले वोट दिलवावट है, नो मतलब नो। ये अगर कह भी दियो तो दो मुक्का की ओर पड़ेगी ऊपर। लिखो हेडिंग डालो 25 नंबर में, हेडिंग डालो मतदान देने का अधिकार। मतदान देने का अधिकार, धारा 25 24 तक हमने लिख ली थी। धारा 25 मतदान देने का अधिकार। लिखो, इसकी उपधारा है, आप याद करो तो अच्छी बात है, न करो तो लिख तो लो कोई बात नहीं। उपधारा 1, उपधारा 1 25 के अंदर लिखो, प्रत्येक व्यक्ति जिसका निर्वाचन नामावली में नाम है, एकदम इजी लैंग्वेज कर देता हूं, नाम है, वह उस वार्ड में ठीक है, उस वार्ड में वह उस वार्ड में मत देने का अधिकारी है, मत देने का उसे अधिकार है। मत देने का उसे अधिकार है। इसी में एक उपधारा 3, वैसे आपको नॉर्मल याद रखना, उपधाराओं में मत फंसना, लेकिन मैं जब लिखा रहा हूं इसलिए लिखा देता हूं। उपधारा 3 25 के अंदर लिखो, कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मत देता है। कोई व्यक्ति एनी पर्सन एक से अधिक वार्डों में अगर मत देता है, बहुत इजी लैंग्वेज सीधी लैंग्वेज लिखा देता हूं, तो समस्त वार्डों यानी 2 3 जट भी है, समस्त वार्डों में उसका मत शून्य माना जाएगा। 05 क्या माना जाएगा? शून्य। धारा 4 में यह लिखा है कि भलाई बिंगो नाम क्यों ना हो, मान लो गलती हो नाम भी लिखी जियो बिंगो 2 वार्ड, भले ही नाम क्यों ना हो उस वार्ड का, फिर भी वो नहीं दे सकता। ये उपधारा 4 में लिखा है, क्योंकि गलती नाम भी लिखी जाए कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी नाम अगर है तो भी क्या मानी जाएगा? शून्य। उपधारा 5, इसी की उपधारा 5 लिखो, उपधारा 5 देखो, यदि कोई व्यक्ति कारागार में है यानी दंडादेश के अधीन है, सीधा ही लिख दो जेल में, शॉर्टकट में, तो वह निर्वाचन नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। नोट लगा के लिखो, इसी में नोट लगा के लिखो, उपधारा 5 में, यानी उपधारा 5 में कि अगर कोई जेल में है तो वोट नहीं दे सकता, लेकिन इसी के अंडर फिर उपधारा में एक नोट लिखो, अगर कोई व्यक्ति निवारक निरोध अधिनियम के तहत है तो इस पर यह नियम लागू नहीं होगा।
डिग्री साथ में नहीं हो सकती, दो डिग्री साथ में नहीं होगी। उपधारा में लिखवा रहा हूं, याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। इस उपधारा में कोई भी बात उस समय के प्रवर्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध के तहत अगर है तो उस व्यक्ति पर यह नियम लागू नहीं होगा। चलो क्या बताया 25 में गुरुजी? 25 में थे वो बताए है कि मतदान यानी 25 को अगर जवान हो गयो तो वो समझदार हो गए, वो मतदान दे दो नगर पालिका में। तो फिर 26 में किया, 26 में आया क्या देखो, 25 में आया का वोट दे दे, 26 में ये कि कैसे दे देगा, रीति को मतलब तरीकों की है वोट देना। घरे मैसेज करके दे दोगे फलानिया पार्षद में मेरे वोट थे वैलिड कर लिया। तो निर्वाचन की रीति क्या है, यानी किस हिसाब से देगा। एक तो पुराने टाइम में पर्ची यार वोट दे दोगे थारो कौन दे दोगे करो। पुराने टाइम में पर्ची होया करती है, बिंग मारता ठप्पो, गांव में जितना भी बुजुर्ग कई होता डोकरा डोकरी बन समझाता का ऊपर याद रखियो 3 नंबर पर थाना मोहर चेपनी है, ऊपर 2 नंबर पर मोहर लगानी है, बिन केवल है मत पत्र। बाद में अपना आ गई ईवीएम मशीन, दोनों तरीका में वोट दिया जा सके। भी वो तो डिपेंड करे, ईवीएम मशीन सब जगह नहीं आई है तो ये मशीन है ठीक है वो तो कोई दे। और बी तरीको प्रोक्सी का माध्यम वोट कौन दे सके, ठीक है ये ध्यान रखना। यानी किस माध्यम से देगा, डायरेक्ट जाके प्रेजेंट हो गए ही वोट देगो। अगर कोई मता था एक ज्यादा उम्मीदवार ने वोट दे तो वोट के मानी जाएगो, शून्य मान जो गैलरी ही बात एक प्रकार रिपीट है। 25 में क्या मतदान देगो वो, और 26 में आया के कहिया देगो। लिखो धारा 26, लिखो धारा 26। अच्छा पढ़ाते हो, अरे मन तो आज भी बड़े अच्छा पढ़ाऊं। लिखो धारा 26, लिखो। तो आएगी निर्वाचन में मत देने की रीति, हेडिंग 26 निर्वाचन में मत देने की रीति। एक एक पॉइंट लिखो। मत पत्र द्वारा मतदान करवाया जाएगा, द्वारा मतदान करवाया जाएगा। उपधारा है पहली, मत पत्र द्वारा। इसी में कोई प्रतिनिधि एवजी या प्रोक्सी, मेरी जगह ओ, कोई व्यक्ति, यानी मैं कहती हूं मन्ने तो टेम को नहीं मेरे वोट ओ दिया होगा, क्यों तेरे बाप को राज दिया होगा। लिखो प्रतिनिधि के माध्यम से मत नहीं दिया जा सकता, प्रोक्सी या एवजी यानी प्रतिनिधि माध्यम से मत नहीं दिया जाएगा। और यह बात पहले से है कि एक व्यक्ति के लिए एक ही मत माना जाएगा, उसका 2 जगह से दे 3 जगह से दे वो शून्य मान ले। फिर नीचे लिखो मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम, ईवीएम ही लिख दो समझ जाओगा थे। मतदान ईवीएम मशीन द्वारा भी करवाया जा सकता है। मतदान ईवीएम मशीन द्वारा भी करवाया जा सकता है। शाबाश के को रटावरो फर्स्ट डेट ज्योग्राफी हिस्ट्री के कह दो। हाँ हिस्ट्री को बनाऊंगा, हिस्ट्री को तो मैं वो थोड़ो नगर पालिका चालू कर दियो इंग वजह थोड़ो सो हिस्ट्री फर्स्ट एड को बहस तो चाल रहे लेकिन क्लास शुरू कौन करी, क्योंकि हिस्ट्री फर्स्ट एड ही करवाओ तो बहुत अच्छे तरीकों थोड़ो अध्ययन भी करना पड़े फिर करवाना पड़े। भी राजस्थान को बात नहीं इंडिया वर्ल्ड का करवाए तो उस हिसाब से तो फर्स्ट एड बैच चल रहा है, आप अभी ज्वाइन कर सकते हो। क्लास से तो लगेगी थोड़े दिन बाद, ये कंप्लीट होते ही वहां क्लासेस शुरू हो जाएगी। सूरतगढ़ कब आओ, क्या आना है बता। सरकार बदल जाए तो जिले रद्द हो सकते हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, रोक किसी चीज पे आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो भर्ती तू तैयारी करें पर आ जाए, क्या बड़ी बात है। लिखो क्या बताया, पहलो बतायो 25 में क्या वो वोट देगो, 25 को हो गयो तो समझदार होगो मतदान देगो। 26 में मतदान किया देगो। 27 में आएगा मान लो मतदान दियो और वो टपक क्यों तो अटैक आ गयो तो आ बात है।
25 में मतदान देगो, 26 में किया देगो, और 27 में अगर वो टपक क्यों तो केवल 25, 26, 27 लिखो। 27 में भाई बात टपक क्यों तो क्या होगा, दोबारा मतदान हो जाओ, मृत्यु हो गयो, अगर त्याग पत्र हो गयो, कोई और कारण हो गयो, तो सीधी सी बात है, तो कोई समझ टेंशन लेने कोई बात ही को नहीं। यानी अगर आकस्मिक रीति होगी, अचानक मर गयो, मृत्यु और हो गयो, तो उपचुनाव के माध्यम से भरी जाए, दोबारा चुनाव होंगे। बस उपचुनाव अगर होया तो कार्यकाल जो है वो शेष कार्यकाल जो बचेगा उसके लिए होगा, शेष बचेड़े। और अगर मान लो कि कोई कैंडिडेट ओबीसी वर्ग की कैंडिडेट की मृत्यु हुई, मान लो ओबीसी वर्ग की महिला की कैंडिडेट त्याग पत्र दे दिया, मृत्यु, तो आ कोनी के क्यों ही भर दियो ना, वो ओबीसी महिला के लिए ही चुनाव होंगे। लिखो तो फिर लिखो, समझ गया, हेडिंग डालो 27, धारा 27, आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएगी, यानी हार्ट अटैक आ गया, मर गयो, त्याग पत्र दे दियो, जो भी है। लिखो आकस्मिक नीतियां अगर समझाना, जिसको नहीं पता है वो आकस्मिक नीतियां के बीच में लिख सकता है मृत्यु, त्यागपत्र, मृत्यु, त्यागपत्र, अयोग्य भी हो सकता है, बाद अयोग्य घोषित हो जा। पिछली बार को नहीं सरपंच की योग्यता शायद 8वीं या 10वीं पास करी, कोई फर्जी डिग्री लिया या तो वो फर्जीवाड़ा हो गया नहीं 20, वो अयोग्य भी हो जा। लिखो पद रिक्त होने पर, किस कारण से, किसी भी कारण से पद रिक्त होने पर उपचुनाव से भरा जाएगा। पद रिक्त रहे व्यक्ति का कार्यकाल शेष रहे कार्यकाल तक रहेगा। पद रिक्ति लिखो हुए सदस्य के शेष रहे कार्यकाल तक ही रहेगा, यानी 3 साल बाद मरे हो तो 2 साल को ही रहेगा। इसी में लिखो जिस आरक्षित वर्ग का पद खाली हुआ, जिस आरक्षित वर्ग का मतलब ब्रैकेट में लिख दिया थे, समझ जाओ, SC ST OBC या महिला, जिस आरक्षित वर्ग का पद खाली हुआ उसी वर्ग का भरा जाएगा। समझ गया कि बात नहीं, बात समझाओगे। 27 आरक्षित वर्ग की सीट जो है वो आरक्षित हिसाब से ही भरी जाएगी। दोबारा देखो, दोबारा समझो, क्या बताया मैं 25 माह बताया, 25 माह आदमी शानो हो जाए, वो वोट देगो। 26 में वोट कहीं देगो। 27 में वोट तो दे दियो, मर्यादा अगर 6 महीना बचे तो सामान्य प्रक्रिया उपचुनाव नहीं होंगे, वरना फिर उपचुनाव होंगे। फिर आई है 27, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो, निर्वाचन अपराध, यानी जनप्रतिनिधि की कुछ धाराएं हैं, वो धाराएं आपको लिखनी पड़ेगी, उसमें उसके अपराध से संबंधित वर्णन है, किस किस प्रकार के अपराध, क्या वो हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि ये गलतियां न हो। तो 28 में है निर्वाचन अपराध, 28 की धारा है, यानी 1951 की धारा 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 लिखनी पड़ेगी भैया। निर्वाचन अपराध को उल्लेख है कि ए धारा में अगर कोई अपराधी है तो वो निर्वाचन अपराध के अंदर आओगे, धारा आवेगी, लेकिन लिखनी तो पहली पड़ेगी। यानी एक अपराधांक धारा की एक सूची है, वह सूची में आ गयो तो वो आ गयो निर्वाचन अपराध के अंदर। लिखो तो लिखो, पहले सारी धारा लिखो, था ना बहुत दिन हो गया। लिखो निर्वाचन अपराध, इसमें लिखो उपधारा प्रथम, उपधारा प्रथम लिखो। के राजस्थान ऐसा ही, 1 मिनट कमेंट देखने दे, के हो स्नातक में कॉमर्स MA ज्योग्राफी में करके फर्स्ट एड परीक्षा में वेद होगा क्या? पीछे नियम बनाया था लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ था।
एसआई का लाइव बेंच चल रहा है ना। चलो लिखो, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 लिखो, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा लिखो, धारा सकड़ी, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा। अब धारा लिखो और कोमा लगाता जाइयो। 125, 126, 127, 127 कै लिखता जाओ, है धारा है। 128, 129, 130, 128, 129, 130, 131, 132 कंटिन्यू है ये। 132, फिर 132 कै लिखता जाओ। 133, 134, 134 कै आगा हो गया धारा। फिर 135, फिर 135 कै लिखो, फिर 135 कै, एक 135 कै याद करो तो कल्याण, कंटिन्यू याद रख लिया कि लगभग ये धाराएं जो 125 से लेके लगभग 136 तक है। लिखो 135 कै, 135 ग और 136। धाराओं में निर्वाचन अपराध का उल्लेख है, धाराओं में निर्वाचन अपराध का उल्लेख है। ठीक है, आधाराम के निर्वाचन संबंधित अपराधा उल्लेख आगे पढ़ांगा, अभी इतनी एक साथ थोड़ी पढ़ जाएगा जी। क्योंकि इन धाराओं में अगर ऐसा हुआ है तो 6 माह तक को कारावास की सजा भी है। लिखो, इसी में लिखो उपधारा 2, इसी में लिखो उपधारा 2, सारा रिपीट मारता जाइए, बहुत ईजी है यार। उपधारा 2 लिखो, अगर उम्मीदवार ने, उम्मीदवार मतलब जो पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, अगर उम्मीदवार ने चुनाव नामांकन पत्र या शपथ पत्र की घोषणा में, अगर उम्मीदवार चुनाव नामांकन पत्र या शपथ पत्र में, सॉरी 6 मंथ, अरे वाह सॉरी गलती से मैं 6 साल बोल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, पीछे 6 साल तो आ रहे नहीं, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप। चुनाव नामांकन पत्र में या शपथ पत्र की घोषणा में गलत सूचना, यानी गलत को बोलते हैं मिथ्या, कैसी मिथ्या बातें करते हो। माछर गयो देखे, नॉनवेज बन गयो तो, हाँ, मिथ्या होने की जानकारी देता है या कोई सूचना छुपाता है, छुपाना मतलब अगले पर केस हो या छुपाने की कोशिश करे, कोई सूचना छुपाता है तो 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों दंडित किया जाएगा। अब एक चीज आवेगा, क्या आवे समझो, एक देखो क्या निर्वाचन अपराध यही चल रहा है। देखो क्या भ्रष्ट आचरण आएंगे इसमें, ठीक है। भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण में अगर इसी कोई चीज है या इसी कोई वादो करे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, या फिर कोई उम्मीदवार खड़े और भी ने
वापस बिठाने खातर कोई हथकंडो अपनाया जाए, या निर्वाचन हट जाने के लिए उसे कहा जाए, या मत देने या मत न देने के लिए उत्प्रेरित किया जाए, कर रहा है भाई जी इन वोट ना दे दियो थे, इन्हें वोट कौन देनो है, बी खातर रोक दे भी ने, ए क्या अंदर आवे, ए बिया भ्रष्ट आचरण में आवे। समझे ये बात ने? अब मान लो भी ये तो सबको पता है कि मैं किसी से कहूं कि भाई जी तन 5,000 रुपया दे दूं तू वोट है मन नहीं दे, ये गलत है। इस बात का आपको भी पता है कि ये भ्रष्ट आचरण के अंदर आएगा भी, आप रिश्वत नहीं दे सकते, रिश्वत की बातें नहीं कर सकते, ये आएगा। लेकिन मैं आकूं कि मैं उम्मीदवार खड़े हूं, मैं आकूं कि देखो भाई मंजीत आदियो थे और थारे मोहल्ले के अंदर मैं भाई जी हॉस्पिटल खुलवा दूंगा, वो लालच कौन गे? तो बताओ ये सही है क्या? भाई किसी को मैं लालच दूं कि 5,000 रुपया दूंगा, 5,000 रुपया दे दूंगा जीतता ही, ठीक है, ये सही है या गलत? मैं कहूं अरे हॉस्पिटल खुलवा दूं थार मोहल्ले में, और सही है गलत? कौन सा सही है कौन सा गलत है बताओ? बताओ। अरे नगर पालिका में क्यों हो, एक बार इसो नियम करियो, क्या करियो नियम इसो करो बिया, तो देखो पार्टी तो बनटेड़ी हुई है, चलो अंग मा कौन नहीं वह कांग्रेस बीजेपी, लेकिन फिर भी वह एक तरीको वह कांग्रेस बीजेपी अंग अंदर भी गांव सरपंच को नहीं, लेकिन वह फिर भी। तो समस्या क्या आई, एक बार वो कर दियो कि पार्षद चुना जाएगा, पार्षद को भी चुनाव हुए को, और नगर पालिका अध्यक्ष को भी चुनाव हुए को, एक बार करी। अब गड़बड़ की हुई, गड़बड़ यहां हुई कि अध्यक्ष की पूंछ बहुत अच्छी, ठीक है, अध्यक्ष उस शहर में लोकप्रिय था, अध्यक्ष तो जीत गया क्योंकि प्रत्येक चुनाव हो रहे हो। अब पार्षद जकानी वह एंटी जीतिया ज्यादा, तो बताओ गड़बड़ हुई को नहीं भी, नगर पालिका चल रही क्या, पार्षद तो आ गया एंटी पार्टी आ रहा, और अध्यक्ष ने जनता पसंद करी, जनता भी जिता दियो, आने भी जनता जितायो, लेकिन ए मोहल्ले वाई वह एंटी आ ज्यादा आ गया। अब समस्या अड़ गई, तो फिर वो करियो कि पार्षद मिलेगा और लास्ट में जबकि दल का पार्षद ज्यादा होगा वो अध्यक्ष बन जाओ, ताकि हटाना रही समस्या नहीं बन, नहीं तो काम होनी कौन देगा भाई। इन्हीं वजहों इसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष नहीं किया जाता। फिर क्या कहे बताओ? दोनों सही है सर, दोनों ही सही है, होगी रे, दोनों सही कोनी टाबरो, दोनों सही या नहीं? ये तो मैं किसी को 5,000 रुपये दे रहा हूं कि थार मैं जीतता ही थार मोहल्ला 5,000 रुपया दे दूंगा, और तू मन वोट दे मैं तेन 5,000 रुपया दे दूंगा, ये गलत है सर। ये गलत क्यों है? ये आप पर्सनली किसी को फायदा पहुंचा रहे हो। लेकिन जब भी आप देखते हो नेताजी आते ही कहते हैं थारे गांव में सड़क ले आ दूंगा, थारे गांव में हॉस्पिटल ले आ दूंगा, थारे गांव में न्यू ले आ दूंगा, न्यू कर दूंगा, वो कार्य है लोकहित के कार्य, लोकहित के कार्य गलत नहीं होते, वेद होते हैं वो। लेकिन पर्सनली आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो वो चुनाव में गलत होता है, यानी किसी को पैसे दूं मैं और फिर वोट लूं, वो गलत है। लोकहित की मैं बात करके अगर लूं कि मैं ऐसे जीत गया तो मैं आपके ऐसे कार्य कर दूंगा, वो सही है। यानी लोकहित की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन वेद अधिकार माना जाएगा। लिखो तो लिख लो, इनाम नहीं माना जाएगा कि तू जीतता इतना इनाम दे, वो तो इनाम है। लिखो लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन वेद अधिकार माना जाएगा। अब मैं मान लो कि जागे आकू के देख भाई जी मैं खड़ी हो रू, तेरो भाई हूं मैं चारण, अरे भाई जी तू चारण, तो क्या मैं जाति के आधार पर वोट मांग सकूंगी? भाई जी कह रहा मन नहीं दो, थारो आपनो ब्लड एक ही है, डीएनए संरचना अपनी एक ही है, यार वोट थे मन दो, थारे जाति भाई हूं, थारा ही थारा काम हो जाएगा, काम हो जाने को तो ही कूदी को मन दो यार, मैं थारी जाति को थारे धर्म को यार, मैं हिंदू हूं थे वोट मन हिंदू दो। क्या ये सही है? ऐसे वोट मांगना सही है क्या? बताओ बताओ बताओ, प्रश्न बताओ, प्रश्न पूछ रहे हो मैं।
सही है क्या? आवाज नहीं आ रही, मेरे को तो आ रही है। टेंशन क्यों हो रही है थारा? नहीं भाई जोगेंद्र, हाँ थारा भाई हूं, वोट दियो मैंने। बीननी को बातों करती, मान लो मैं थाना कह दू के बीननी सी ला दी चावल चावल खागी। हाँ, तो ध्यान रहे, आप जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, ठीक है। अब मान लो, आप बताओ, जाति धर्म के आधार पे नहीं मांग सकते। और देखो भाई जी, थाने वोट देना पड़ेगा राष्ट्रीय झंडे के नाम पर, या किसी राष्ट्र की संपदा या झंडे के नाम पर, राष्ट्र ध्वज के नाम पर, राष्ट्र के प्रतीक के नाम पर वोट मांग सकूंगे यार गाय। अब देखो कि मैं भाई इन चीजों के आधार पे आप वोट नहीं मांग सकते, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान, या फिर मैं गागी दुआई दे के वोट मांगने लाई जाऊं। लेकिन मान लो कोई को चुनाव चिन्ह गाय आ गयो, मान लो कि किसी का चुनाव चिन्ह गाय आ गया, तो अब क्या वो इस आधार पे वोट मांग सकता है क्या? ये बताओ भाई। चलो धार्मिक प्रतीक और मान लो, कभी कोई भगवान को प्रतीक आ गयो इसे जी, आपने मान लो डमरू है, मान लो कि कोई डमरू आ गया, धार्मिकता के आधार पे आप नहीं मांग सकते। लेकिन कि कोई चुनाव चिन्ह डमरू आ गया, वो कहो भाई जी डमरू डमरू वोट देना पड़ा, देखो डमरू है तो धार्मिक चिन्ह हमारा, क्यों भगवान शंकर के पास था। बताओ अब वोट मांग सकता है क्या वो? यस ना, दे दो था वोट थे वो डॉक के करियो। मैं ये पूछ रहा हूं, मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो डमरू आ गया, डमरू एक धार्मिक प्रतीक है हमारी, तो मैं कह सकूंगे डमरू ने वोट देना है भाई, तो कह सकूं मेरा चुनाव चिन्ह आ गया वो। अब गलत नहीं है, आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांग रहे हो। अब मान लो कि किसान वर्ग है और अगला का चुनाव चिन्ह हड़ आ गया, अब मान लो कि हमने किसी जाति विशेष को मान लिया हड़ से संबंधित, लेकिन अब नहीं है वो। अगर आपका प्रतीक चिन्ह ऐसा आ गया तो आप उसके आधार पे मांग सकते हो कि देखो डमरून वोट देना भाई, डमरून वोट देना। लेकिन वैसे नहीं मांग सकते आप, अगर आपका नहीं है तो। अगर आपको प्रतीक चिन्ह मिल गया तो थान कहना ही पड़ेगा, माचा पर वोट देगी, कहना ही पड़ेगा भाई जी। और इस बात का आपको पता है, सती प्रथा जो अधिनियम बना था, तो आप किसी सती का गुणगान करके वोट नहीं मांग सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कोई सरकारी कर्मचारी है, समझ गया, सरकारी कर्मचारी जहां थे लाग जाओगा मास्टर या ऐसा इलाज थे, देखोगे कदी कोई सरकारी कर्मचारी कोई ड्यूटी लागे बात नहीं आ रही, बाकी किसी भी नेता के मीटिंग, किसी भी नेता का सम्मेलन में नहीं जाएगा, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग बन जाती है, समस्या बन जाएगी। राजपत्रित अधिकारी है, पुलिस बल को सदस्य है, आबकारी अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी सीधो पटवारी वगैरह सरकारी व्यक्ति वे वोट को मांग सके सार्वजनिक रूप हूं, तो वह भी इन अंदर ही आवेगा। ये क्या है मेघ मसीह, जय हो सर आपकी, ठीक है तेरी भी जय हो। लिखो, धर्म मूल वंश जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकता, ये बात आपको लिखो, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो। सती प्रथा या सती के गुणगान के आधार पर वोट नहीं मांग सकता, सती के गुणगान के आधार पे, और सरकारी कर्मचारी है तो वो भी बैन माने जाओ। क्यों रे दोग दूं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो है वोट की अपील नहीं कर सकता, मिंगे समस्या बन जाएगी अगर बंद कर लियो तो। लिखो आगे, धारा 29 29 आ गई, आई कौन की 29 अच्छा नियम को नहीं, भ्रष्ट आचरण है। 29 में भ्रष्ट आचरण है कि भ्रष्ट आचरण, मुझे भ्रष्ट आचरण के वे, भ्रष्ट आचरण के वे देखो, रिश्वत लेना भ्रष्ट आचरण के अंदर आओगे, बिल्कुल रिश्वत लेना गलत है। किसी मतदान को वोट देने से रोकना, अपा अपील कौन कर सका, कभी वोट ना कौन देना है ना, आ कैस का नोटा दबाई, यही भाया
मतदान करने से आप नहीं रोक सकते भ्रष्ट आचरण में, क्योंकि मतदान को तो बढ़ावा देना है। और आ कह के देख, तू मन वोट नहीं देगो तो मैं तन मेरे समाज बारे कर दूंगा, हमारा समाज बारे करवा दूं तने, वो भी गलत है, ये भी भ्रष्टाचरण में माना जाएगा। जाति मूल धर्म के आधार पर वोट मांगना भी भ्रष्टाचरण के अंदर माना जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक ये भी किसे माने जाएंगे, राष्ट्रगान वगैरह ये भी भ्रष्टाचरण में माने जाएंगे। लिखो 29 सती प्रथा गुणगान करना, ये भी किस में आएंगे, ये भी भ्रष्टाचरण के अंदर आएंगे, सती निवारक अधिनियम 1987 के तहत। और कोई प्रलोभन देनो का भाई जी बिहार में व्यवस्था करा जाऊंगा, पश्चिम बंगाल बिहार जठे भी है तो वोट दे दे मैंने, तो वो भी प्रलोभन देनो भी गलत है इसके अंदर। और राजपत्र अधिकारी तो लिखो भ्रष्टाचरण, 29 नंबर में लिखो भ्रष्टाचरण। ये कह रहे हो पीजी सर, पीजी के बारे में बताएं, बीएड करें या पीजी, तो तेरी मर्जी है वंदना, इट्स डिपेंड ऑन यू। मास्टर लाइन में आप जल्दी जाना चाहते हो तो बीएड करो, क्योंकि पीजी अगर आप कर ले तो फिर मास्टर का पेपर तो आप नहीं दे सकते, ना सेकंड ग्रेड दे सकते ना फर्स्ट ग्रेड दे सकते। सेकंड ग्रेड आप नहीं दे सकते, कौन सा ही नहीं दे सकते, बीएड कर लोगे तो आप सेकंड ग्रेड दे पाओगे, फिर आप पीजी करोगे तो फिर फर्स्ट ग्रेड भी दे पाओगे। तो पहले तो फिर मास्टर लाइन में जा रहे हो, वरना फिर पीजी कर लो, फिर नेट जेआरएफ जो भी करो, आपकी मर्जी। मोबाइल पर ऐड आते हैं वो भ्रष्टाचरण में है, तू खुद भ्रष्ट है। फिर यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है कि यूट्यूब पे जो चीज आप सर्च करते हो, भाई ये सोशल साइट पैसे कैसे कमा रही है, एक आप प्रयोग करना, आप अमेजोन में जाके कोई चीज सर्च करना, मान लो कि आप कोई मोबाइल सर्च कर रहे हो, अमेजोन में जाके आपने सर्च कहां किया, अमेजोन के अंदर या गूगल के अंदर किया मोबाइल का, कि मन नयो मोबाइल चाहिए एक सैमसंग जितनो भी है, वो जैसे आप फेसबुक चलाओगे वहां और दिखाना शुरू कर देगा आपको। तो यूट्यूब पे आप जैसी चीजें देखोगे और यूट्यूब आपको जान लेता है कि भाई साहब का माइंड कैसा काम कर रहे हैं। अब आप भ्रष्ट चीजें अगर देख रहे हो मोबाइल के ऊपर सर्च मार मार के घने बंद कर रखी है, लेकिन फिर भी कुछ मिल जाएगा ईशा बे, अगर थे देख रहे हो तो यूट्यूब था बे ही दिखाओगे मुना, क्योंकि वो जान गयो कि इन किताब दिखाना हूं के फायदो है, इन किताबों के मतलब है, तो इन वजह थारो जिसो आचरण है थाने यूट्यूब विषय दिखो, वो थाने पढ़ लियो, थाने जान गयो। सोशल साइट जो है वो आपके बारे में सब कुछ जानती है। लिखो भ्रष्ट आचरण, हेडिंग डालो। राजस्थान पुलिस को बेंच अभी नहीं चलाएंगे, थोड़े टाइम बाद ही चलाएंगे, अभी नहीं चलाएंगे, जैसे ही थोड़ा सुरबराट हो जाए, अच्छा माहौल हो जाए, अभी ग्रेजुएशन के पेपर चल रहे हैं इस वजह से एक बार नहीं चला। हेडिंग डालो 29 भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण में निम्नलिखित शामिल है, भ्रष्ट आचरण में निम्नलिखित शामिल है, क्या है, रिश्वत लेना, पहला पॉइंट लिखो रिश्वत, पहला पॉइंट लिखो रिश्वत लेना, ठीक है। नंबर 2 भ्रष्ट आचरण में क्या है, किसी मतदान को वोट देने से रोकना, किसी मतदाता को वोट देने से रोकना, गुणतीस में बुरी बुरी बात है, ठीक है। सामाजिक बहिष्कार, पॉइंट नंबर 3, सामाजिक बहिष्कार यानी किसी उम्मीदवार या मतदाता को जाति या समुदाय से बाहर करना, समाज उकाड़ दो, जिलों को नहीं बनाए हो तो लिख लेकर। सामाजिक बहिष्कार या किसी उम्मीदवार या मतदाता को किसी जाति या समुदाय से बाहर करना। नंबर पॉइंट चौथो, दोबारा बोलती हूं तीसरो, सामाजिक बहिष्कार या किसी उम्मीदवार या मतदाता को किसी जाति या समुदाय से बाहर करना। चौथो पॉइंट, सामाजिक बहिष्कार की जाति बाहर करना, सीधा लिख लो, धर्म जाति भाषा मूल वंश या समुदाय पर वोट मांगना। नेक्स्ट पॉइंट, धर्म जाति भाषा मूल या समुदाय पर वोट मांगना। जाति, नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट, जाति मूल भाषा समुदाय पर वोट मांगना। वर्ड दे दो, मैं थार जाति को हूं, थार धर्म को हूं, वो नहीं चलेगा, जाति मूल भाषा वोट मांगना। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट, राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रगान राष्ट्र ध्वज आदि का दुरुपयोग करना। बांग आधार पर वोट नहीं मांग सकते आप,
राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रगान का दुरुपयोग करना, राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रगान का दुरुपयोग करना, राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रगान का दुरुपयोग करना। बीकानेर पनवा। हाँ 30 में निर्वाचन सिविल मामले जोजरी नदी का उद्गम स्थान बताओ, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर, सती प्रथा का गुणगान करना या समर्थन करना, सती प्रथा का गुणगान या समर्थन करना भ्रष्टाचरण के अंदर आएगा। सती प्रथा का गुणगान व समर्थन करना भ्रष्टाचरण में आएगा। ब्रैकेट में या नोट लगा के लिखो, सती निवारण अधिनियम 1987 किसके तहत आएंगे? ये सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत। लिखो, सती प्रथा का गुणगान करना या समर्थन करना, सती प्रथा का गुणगान या समर्थन करना। नोट लगा के लिखो, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत आएगा। अगलो लिखो, लालच देनो 8 नंबर। 7 नंबर पॉइंट, मतदाता को प्रलोभन देना। अगर वो पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा आचरण भ्रष्ट आचरण में नहीं आता, तो 3 इनमें से लिखेगा एक बार से। सिर्फ समझना है भी, धारा तो आपको रटनी है, लेकिन आगे की चीजें आप वीडियो मेरा देख लोगे तो समझ में आ जाएगी कि गुरुजी बताई कि ए चीज भ्रष्ट आचरण में, आ चीज भ्रष्ट आचरण के अंदर कोनी। देखो, मतदाता को प्रलोभन देना, सरकारी कर्मचारी का दुरुपयोग करना, सीधे लिख लो, समझ जाओ। सरकारी कर्मचारी का दुरुपयोग करना यानी सरकारी कर्मचारी। आज हो गए हमारे 29। आराम से चल रहे हैं, आराम से हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। अब कोई कमेंट करना है तो जल्दी सी कर दो, मैं ताकि पढ़ के फिर आप अलविदा करा। सर थे वोट दिया करोगे, दिया क्यों कौन दिया नहीं। सर असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रही हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट पीजीडी 3 साल की यू आर ओ बेटर असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये करो फिर ये शिफ्ट होना बेटर होगा। ये आप पे डिपेंड है भी। कुछ लोगों को थानेदार की नौकरी अच्छी लगती है, कुछ लोग थानेदार की पोस्ट से छोड़ के मास्टर की तैयारी करिए, मास्टर में आते हैं। कुछ लोग मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर लगे हुए हैं, फिर भी वो एसआई का पेपर देके इधर आते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका शौक कैसा है। आप शांति चाहते हो, पैसा चाहते हो, पावर चाहते हो, ये आप पे डिपेंड है। शांति चाहते हो कि घरे आ जाओ उड़ जाओ तो मास्टरी नौकरी है। बाकी आपको प्रशासनिक नौकरी चाहिए तो उसमें बर्डन भी होती है, लोगों की सुननी भी पड़ती है, लेकिन पावर भी होता है अपने पास। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, ये आपका निर्णय होता है कि मुझे क्या चाहिए। दिल्ली पुलिस के बैच चल रहे हैं भाई, एलडीसी ओबीसी से टाइपिंग करनी चाहिए क्या? सही है, ठीक है, अच्छे हैं। बीकानेर यूनिवर्सिटी का एग्जाम अद्भुत श्रीमान जी, लाजवाब, थैंक यू। प्रकृति क्या हो रहे हैं, चलो बहुत अच्छे, कल मिलते हैं फिर। कल वो बच्चे कह रहे थे सर क्लास नहीं ली, तो संडे को तो छुट्टी मारे करो यारो, ते भी छुट्टी मारे करो। किन्न गयो मारो कर सर, किन्न गयो और यो कर सर ओ ना गयो ओ आयो अठू है को बंद। हाँ जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आ जाइए और के तो क्या गयो, आ जाओ सर जी। अरे आ गया, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, फिर 1 मिनट मैं भी चला लेता हूँ। कौन से में है ये? गुरुदेव संशोधन विधेयक 2023 के बारे में जानकारी बीजन पास हुआ के पास हुए बेरो को नहीं यार, तू के कहना चाह, हमें नहीं पता। चलो क्या संशोधन विधेयक। गुड इवनिंग गुरुदेव, गुड इवनिंग। आपका कौन नहीं बोला जलाने के लिए, किक मोनिका पूरा रोड़ो मचा रखी है क्लास में। अजय बाबा साहब है बेरो जी महाराज की जय। चलो हेलो सर, गंगानगर से राम राम। राम राम भाया। सर लेट हो गया, किन्ने लेट को नहीं है, आप जल्दी चालू कर देंगे, तुरंत चालू कर दें। आपने काम किए, अपने कोई जरूर थोड़ी सगड़ा डिका आओगा आ जाएगा, नहीं आओगा तो क्या फर्क पड़े। आप आपने चालू करा। देखो
कितना नंबर है? हमने 29 में क्या पढ़े थे? भ्रष्ट आचरण। कभी किसी को लालच देना, किसी को घूस देना, किसी को जो भी चीजें हैं, जाति धर्म झंडे के नाम पे, इन चीजों पे वोट मांगना क्या आ जाता है, किसके अंदर आ जाता है? भ्रष्ट आचरण के अंदर आ जाता है। यही चीजें पढ़ी थी हमने, मतदाता को प्रलोभन देना। अब ये बताओ कि मान लो मैं चुनाव लड़ रहा हूं पार्षद का, और मैं जाके मोहल्ले में आकू के थाने चिंता करने की जरूरत को नहीं, वोट दोगा जब मैं गाड़ी लगवा दूंगा, क्या ये भ्रष्ट आचरण में आएगा? बताइए जल्दी से, फिर हम शुरू करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, उत्तर बताइए। गुरुजी मां सरस्वती जी हाथ में हाथ जोड़कर क्यों हो रही है? थोड़ा दिन में बहुत बदुआ लगेगी। कौन है ब्लॉग मार दे रही है ने? ए ले मुना तेरा तो अभी करो इलाज। ए ओले, हम खुद ब्लॉक करते हैं अपने हाथों से, हम किसी को मौका ही नहीं देते। यो लो ले मुना ने आई के नाम हो, के नाम हो, अब गई, नाम तो होइंगो। चलो कोई बात नहीं, पढ़ तो कौन ले ले। विनोद नहीं हो रही है। हाँ बताओ भी। हाँ नहीं 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 नहीं, आज पूरे दिन से दिमाग खराब है गुरुजी। तो मैं क्या करूँ ना, दिमाग खराब है तो तू बता, मेरी वजह होता है को नहीं। हाँ कुचामन सिटी से राम राम। बताओ भी, मैंने जो प्रश्न पूछा कि कोई मतदाता, मान लो मैं आकू के चिंता ना करियो, थाना बोर्ड दिनान खातर में गाड़ी लगा दूंगा, तो क्या ये प्रलोभन में आएगा? तारानगर ने जिलो बनाओ बनवासिया, बताओ भी। नहीं ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जाती है तो ये प्रलोभन में नहीं आता है। अब अपने को क्या पढ़ना है? निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिकता। यह बात इसमें लिखी गई है कि निर्वाचन से संबंधित अगर कोई मामला आए तो सिविल न्यायालय इसके अंदर क्या अधिकारिकता है, यानी यही है कि सिविल न्यायालय किन मामलों में तटस्थ रहेगा। कोई मतलब दो प्रकार के न्यायालय होते हैं अपने, तो सिविल न्यायालय जो एक फौजदारी हो गया, एक सिविल हो गया। देखो नंबर एक तो वार्ड का परिसीमन। मान लो थे तो इल्ले वार्ड में जुड़ना चाह, लेकिन वार्ड वो थारो इन्ने जोड़ दियो, तो थे जाको उसको सिविल न्यायालय में मारो वार्ड चेंज कर दियो, माने मारा धक्का दे बार काट दियो। क्यों? एक वार्डों का आवंटन आ नहीं का माना वार्ड दियो दियो नहीं वो माना ओ दियो, बात तो एक ही परिसीमन है, लगभग घुमा फिरा के एक बार। और अगर निर्वाचन की नामावली तैयार हो रही है बिम, इन मामलों में सिविल न्यायालय जो है वो एक प्रकार से आप नहीं जा सकते। समझा बात नहीं? धारा 30 की उपधारा 1 के तहत सिविल न्यायालयों की नगरपालिकाओं से संबंधित है कि वार्डों का आवंटन, निर्वाचन नामावली की सूची तैयार करिए, निर्वाचन को संचालन। कहते भी ईवीएम मान लो कोई बूढ़ी हो जाए, कहते देखो मैं तो पर्ची देता आया, जज साहब माने तो पर्ची दिलाओ, ईवीएम क्या में लगाई है। इस मामले में आप सिविल न्यायालय या कोर्ट में नहीं जा सकते हो। समझिए बात है? मतलब प्रसंगत नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात यह है। लिखो धारा 30, हेडिंग डालो धारा 30, हेडिंग डालो धारा 30। ठीक है गुरुजी, इंस्टाग्राम संदेश भी चेक कर लिया करो। करांगा मुना कह कितनी फर्जी खुल दिए तो तू के कौन सा पर मैसेज करे सर जी, बार बार डिमोटिव हो जाता हूँ, क्या करूं बोन बेटा फी। हाँ चलो, अब मोटिवेशन की क्लास को नहीं तो क्लास की चल रही है भाई, यूआरओ की चल रही है। हाल को धारा 30, निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिकता, यानी इन इन मामलों में आप नहीं जा सकते। जज साहबगंज आगे थे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कॉन्कर्स को देखो, किसी भी सिविल न्यायालय को, किसी भी सिविल न्यायालय को किसी भी सिविल न्यायालय को ले तो कौन
चाहो लिंक लेना भूल गया यार मैं। हाँ आजकल नेगेटिव कमेंट आ गठू चाले हैं। 2 आईडी ब्लॉक कर दी, कितनी आईडी बना रखी है, एक ही कमेंट पर एक और कर, फिर अब कल तेरा लिंक ही ले लिया, फिर जर्सी मार लिया पुणे। हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप सोच रहे हो कि फर्जी बना ली, क्योंकि मोबाइल नंबर से बनती है तो इसका लिंक लेने के बाद निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखा टाबर है, कई बात है, कई रहे पढ़ा लेने दे या पढ़ ले, नहीं पढ़े तो और घना चैनल है बट पढ़ ले, कम से कम पढ़ तो ले। लिखो किसी भी सिविल न्यायालय को वार्डों के परिसीमन, किसी भी सिविल न्यायालय में वार्डों के परिसीमन, वार्डों का आवंटन, किसी भी सिविल न्यायालय में वार्डों का परिसीमन, वार्डों के आवंटन, निर्वाचन नामावली को तैयार करना आदि के संबंध में कोई अधिकारिकता नहीं है, आदि के संबंध में कोई अधिकारिकता नहीं है। ठीक है, इन 2-3 कामों के अंदर कोई अधिकारिकता नहीं है, निर्वाचन रीति के अंदर भी या निर्वाचन क्या करे बिंग अंदर भी कोई नहीं। आ जाओ नेक्स्ट, यानी देखो 30, 31, 32, 33, 34 ए लगभग एक दूसरों रिलेटेड ही है। अमा बाता कोर्ट की चाल रही, देखो पहले पहुंच के चालियो कि ए मामला थे कोर्ट में कॉलेजियास को सिविल न्यायालय, अब बाता कोर्ट की चालेगी। आई 31 में लिखो निर्वाचन याचिका, दोबारा ये रिपीट मारूंगा फिर, निर्वाचन याचिका। अब मान लो कि कोई इश्यू विवाद हो गयो, क्यों चुनाव संबंधित, अब विवाद के वेगो का तो कोई फर्जी गिर गयो, या फिर मान लो कोई आदमी के टाबर तो 395 बाद में अरे भाई जी चुनाव लड़ लिया, या फिर फर्जी वोट ज्यादा पड़ गया, तो बी चीज को क्यों गो पावेगी फिर निर्वाचन याचिका, यानी याचिका गठ ला गई, यानी चुनाव में कोई प्रकार को अगर भ्रष्ट आचरण हुए, भ्रष्ट आचरण बता दिया था ना कौन सा बैज का भ्रष्ट आचरण में नियम बताया 29 के अंदर, कोई भी भ्रष्ट आचरण है तो जिला न्यायालय में याचिका लगाओगे। क्यों, पहली तो छोटे कोर्ट में लगाओगे यार, सीधो हाई कोर्ट में थोड़ी चलियो जागो, पहले तो छोटी है जिला न्यायालय कौन सो बोझ को क्षेत्र में बट है, ठीक है। सोशल मीडिया से न्याय जल्दी कटेगा, ठीक है ऑफिशियल पे कर लेंगे चेक, बाद में कर लेंगे, ठीक है। कोई भी मामलो है बिंगो, अब के मान लो चुनाव हो, ठीक है, चुनाव में कोई पार्षद बन गयो, अब मान लो वो पार्षद बन गयो फर्जी, इनके खिलाफ कौन जागो, जो वोट दिया है वोटर जागा, कोई भी वोटर जो है वो इनके खिलाफ लगा सके। लेकिन शुरुआत में भ्रष्टाचार इनके 2 टाबर हा, या इन तरीकों झूठ बोलियो, या इन तरीकों हरकत करी है, यानी या फिर इसने दारू बांटी थी, जो भी है बिंग तहत लगाओगे तो पहली गठ लगाना पड़ेगा जिला न्यायालय में, आ बात गठ ली और लगानो कद पड़ेगा, आ नहीं चुनाव होने तो 6 महीना बाद या 2 साल बाद आकर भाई जी मैंने दारू बांटी कोर्ट में जागी, तो कोर्ट आ रखा तुम भी पीड़ो दिखे तन बेरो होना चाहिए, 1 महीने के अंदर अंदर ला गया, यानी चुनाव के 1 माह के अंदर अंदर लगानी है। लिखो लिखो सर बोर्ड पर लिख दियो, नहीं लिखा ले, लिख निर्वाचन याचिका, लिखो निर्वाचन याचिका 31 नंबर निर्वाचन याचिका। निर्वाचन याचिका के अंदर लिखो यदि चुनाव में किसी भी प्रकार का, यदि चुनाव में किसी भी प्रकार का भ्रष्ट आचरण होता है, तो यदि चुनाव में किसी भी प्रकार का भ्रष्ट आचरण होता है तो याचिका कौन लगाओगे, उम्मीदवार, किसी मतदाता या उम्मीदवार ही लगाओगे, यानी वोट गिरे वही तो कहो गलत हो के बोल गयो मैं, यदि चुनाव में किसी प्रकार का भ्रष्ट आचरण होता है
तो जिला न्यायालय में उसके खिलाफ याचिका लगाई जाएगी। जिला न्यायालय में उसके खिलाफ याचिका लगाई जाएगी। इसकी उपधारा में एक बात और लिख लो समझने के लिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है। इसकी उपधारा में लिखो, उपधारा 1 31 लिखो, याचिका कौन लगाएगा, याचिका कौन प्रस्तुत करेगा, याचिका कौन लगाएगा। अब बात तो बता दी, या बात तो बता दी, कौन लगाओगे, पार्षद के खिलाफ कौन लगाओगे, सामने उम्मीदवार आ रेडियो लगा देगो या मेरे को वोटर लगा देगो। लिखो उस वार्ड का कोई उम्मीदवार, याचिका कौन लगाएगा, उस वार्ड का कोई उम्मीदवार, वार्ड का कोई उम्मीदवार, कोई उम्मीदवार या उस वार्ड का कोई निर्वाचक यानी मतदाता भी, उस वार्ड का कोई निर्वाचक, उस वार्ड का कोई निर्वाचक, कोई निर्वाचक, कोई निर्वाचक। अब याचिका जिला न्यायालय में आ कोनी का मामलो तो मारा तारानगर को है, तो जिला न्यायालय अपने यहां चूरू आ कोनी मैं जैसलमेर जिला न्यायालय में जाके लगाती हूं। याचिका कहां प्रस्तुत की जाएगी, जिला न्यायालय की उसी अधिकारिकता में, वह नगरपालिका क्षेत्र में हो वही लगाई जाएगी। आपको गठी लगाया जा। अब लिखो, नहीं इसी में लिखो, याचिका लगाने का समयावधि, लिखो याचिका लगाने की समयावधि, ताकि थे प्रश्न टाइप आप लिख लिया ज्यादा काम आओ। याचिका लगाने की समयावधि कितनी है, 1 माह, 1 माह। निर्वाचन तिथि से 1 माह, निर्वाचन तिथि से 1 माह, 1 माह का मतलब निर्वाचन तिथि से 1 माह। के आधार पर लागेगी, या तो 29 में जो नियम मैंने बताए थे बहुत सारे भ्रष्टाचरण उनके अंदर आ गया हो, या फिर फर्जी वोट लाग गया है, अंग आधार पर लागेगी। या फिर कुछ अधिनियम का उल्लंघन कर दिया गया हो। बता दिए कोई भी मामला हो, मतलब जो जीत्यो बिंग के खिलाफ कोई फर्जीवाड़ो भ्रष्टाचरण क्या अंदर है तो लगा सका जिला न्यायालय में चुनाव तिथि का 1 माह याद रह जाएगा। अब आओ 32, नेक्स्ट 32 आपको बता दिया, क्या क्या बताया मैंने। 30 में क्या बतायो कि कट्ठे कौन से मामले में थे कोनी जास को, ठीक है, कोर्ट में कौन सा बताया, वार्ड बांटन और बिंगमा। कौन से मामले में जास को, कौन सा मामला बताया, अगर कोई पार्षद फर्जी बन गयो है, झूठो बन गयो है, भ्रष्टाचरण करिए बन गयो है, तो बी मामले में आप जांच का 1 माह है अंतर अंतर। अब मान लो जिला न्यायालय कोई भी फैसलो दियो, कोई फैसलो दियो, आ मान लो कि बिंग जो कोई याचिका लगाई ही, मान लो कि आ लगाई कि पार्षद जी का है फर्जी तरीकों जीतिया या फिर आगे 3 टाबर और हा जो भी बंग खिलाफ दियो या बिंग पक्ष में दियो, इन चीज कोई फर्क कौन पड़े। पक्ष में दे दियो जब तो वो सामलो चले जागो ऊपर, खिलाफ दे दियो तो जगह दियो वो ऊपर चले जागो। यानी इम आ कही है कि अब थे बापूजी कन चले जाओ। पहली तो थे छोटी मोटी सिफारिश लगाई है 31 के अंदर तो हाई कोर्ट में हो, लेकिन अब 32 हो गयो, ऊंचो आ गयो। अब जिला न्यायालय के फैसले के विरुद्ध में थे बापूजी कंजास को हाई कोर्ट में जास को, और अपील भी कत लागेगी जो को हाई कोर्ट फैसलो दियो बिंग 1 माह के भीतर आ कोनी के बैठा पा आराम उठ जाऊंगा ना मुनाना। यानी बात तो घूम फिर गई की है। 30 में था ना कही यार कितना इजी है, कितना इजी तरीका है, एक दूसरे को कर्म बने और कर्म बन गया आराम समझ में आ सारी चीज। ये 1 मिनट कितना नंबर हो, 32 नंबर, ठीक है। अपील गठन करनी है हाई कोर्ट। 30 में क्या था, 30 में सर कौन सा मामला आप ले जा का कोर्ट में, वार्डा बांटन और नामावली सूची पे। 31 माह का ए मामला ले जाओ, यानी कोई फर्जी बन गया और भी 31 में ले जाओ गठे जिला न्यायालय में 1 माह के भीतर।
32 में के जिला में न्यायालय में कोई बात था, कौन मणि था, पक्ष विपक्ष जो भी है ऊपर ले जाओ, कट है हाई कोर्ट में। बाकी कितना दिन, जिला न्यायालय के फैसले गए 1 महीने बाद। लिखो 32, लिखो नंबर 32। एनपी अधिनियम में बदलाव हो गया तो क्या हो गया, सगड़ो बदलाव हो गया, कोई एक दो बदल गयो जो बदलिए तो वो बदलिए, वो करंट में ध्यान रख ले यार, सो क्यों तो बदल ना हो रहे हो है भाई। बदलियो है तो कोई एक दो चीज बदली होगी, कौन सी बदल गई? 1 मिनट रुक, सागर में वेल भी तो रखी है, किन गए हो? हाँ आ जाओ 32 नंबर में, 1 मिनट, 32 नंबर आ जाओ। 32, जिला न्यायालयों के आदेश के विरुद्ध, हेडिंग डालो, बस बता दिया, हाईकोर्ट में चले जाओ। 30, 31, 32 कंटिन्यू है। जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध, हेडिंग डालो 32। 32 के अंदर लिखो, निर्वाचन याचिका पर, निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा, निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी। निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी। इसकी उपधारा 3 है, अगर उपधारा 3 लिखो तो लिख लो, नहीं लिखो तो सीधा लिख लो। भाई उपधारा 3 लिखो तो उपधारा 3 भी लिख सकते हो, इतना तो नहीं पूछेंगे वो, सीधा लिख लो। लिखो अपील, अपील, अपील जिला न्यायालय के आदेश की जिला न्यायालय के आदेश की तारीख से 30 दिन की, यानी 1 माह की, 30 दिन की अवधि के भीतर की जाएगी। 30 दिन की अवधि के भीतर की जाएगी। 30 दिन अगर पूरा हो गया तो फिर को नहीं करेगा, हाईकोर्ट इसे स्वीकार नहीं करेगा। या फिर मान लो कि हो जो 30 दिन अगर बात नहीं कर पाया तो भी कने एक रीजन होना चाहिए कि साहब 30 दिन में ई वजहों को न्यास को मेरे एक रियल ये रीजन था। रीजन अगर है तो चल भी जाएगा, वरना नहीं चलेगा, वरना 30 दिन के भीतर होना चाहिए। क्योंकि जितो जल्दी वह वित्तीय अपील लगाओ। लिखो अगलो के बतायो कितने गए के लिखियो मैं। अब बताओ कितने नंबर है? 33 नंबर। देखो 33 नंबर देखो के 30 में मैं क्या बतायो, ये कंटिन्यू चलेंगे, चुनाव से संबंधित है। किन मामलों को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते? वार्ड बनाना है, पार्षद बनाना, चुनाव रीति। कोर्ट में जा सको 31 में, कौन से कोर्ट में? जिला न्यायालय। 32 में जिला न्यायालय थे संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो। संतुष्ट हो तो असंतुष्ट है वो चले जागो, असंतुष्ट है तो संतुष्ट, समझ गया उल्टो सीधो, ठीक है। 32 अब कटे चला गया 32 में हाई कोर्ट में। तो 33 में अगर इसी बात पाई गई तो के वेगो, तो भाई जी फिर के वेगो बाई देख रही है, यानी नगर पालिका का क्या हो जाएगा? विघटन। किस सूरत में? देखो कितना नंबर में? 33 नंबर में। अगर 33 1/3 अगर हुआ तो, यानी जो न्यायालय में गए थे धारा 31 के तहत, राजस्थान उच्च न्यायालय में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, अगर 2/3 31 33 2/3 33% ही हो गया कि 2/3 कितना हुआ तो जीता भी 2/3 अगर निर्वाचन निरस्त हो गया तो फिर नगर पालिका का विघटन हो जाएगा। समझ गया कि बात है? लिखो तो फिर 33 धारा 33 धारा 30 कोर्ट में किन मामलों में नहीं जा सकते? 31 आप जिला न्यायालय में जा सकते हो। 31 खुश नहीं हो तो 32 कन जाओ। 32 थे खुश हो गया तो अब अगर चुनाव है तो 32 के बीच में 3 यानी 1/3 सदस्य फर्जी वगैरह होया तो नगर पालिका का विघटन हो जाएगा। लिखो 33 में लिखो समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन
अपस्थ की दशा में, या फिर सीधा लिख दो रद्द होने की दशा में, ऐसे लिख लो चाहिए। बारिश आवे थारे को नियम, रद्द होने की दशा में लिखो। किसी नगरपालिका के सभी सदस्य, चाहे सारा सदस्य आ जाओ, सारा नहीं आया तो 2/3 आ जाओ, किसी न्यायालय के सभी सदस्य, किसी न्यायालय के सभी सदस्य या 2/3 सदस्य, समझ में आ रहे हो या नहीं? बहुत बढ़िया तरीका यार, 30, 31, 32, 33, 34 तक आ गए कि तो ही 30 में सीधो कौन जास को, 31 में जास को, 31 को खुश नहीं हो 32 में जास को, 32 को सारो काम हो गया तो फिर 33 में आ जाओ, और थे जगह काम खातर गया वो सफल हो गया तो नगर पालिका विघटित हो जाएगी। कितने पे? 2/3 या समस्त सदस्य। नगर पालिका के सभी सदस्य या 2/3 सदस्यों का निर्वाचन अगर निरस्त कर दिया जाए, किसके द्वारा? हाई कोर्ट द्वारा या जिला न्यायाधीश द्वारा, तो राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित कर देगी। तो राज्य सरकार फिर नगरपालिका विघटन हो जाए तो क्या होंगे, ये बात धारा 322 में है, तो उसका जिक्र तो बाद में करेंगे। तो नोट लगा के लिखो अगर ऐसा हो जाए तो। ऐसा होने पर नोट लगा के लिखो, कैसा? नगरपालिका विघटन होने पर धारा 322 के प्रावधान लागू हो जाएंगे। 33 2/3 और ऐसा हो गया तो फिर 322, धारा 322 के प्रावधान, इसकी उपधारा 1 को छोड़कर 322 में भी इसकी एक उपधारा है, बिन छोड़िए बाकी काम लागू हो जाओगे। अब भाई क्या करना है, काम तो हो गया जो कहोगे, नगर पालिका तो विघटन होगी। लिखो अब आ बात कहिए, बात तो भाई ये पाची घूम फिर के बात भाई ये देखो, 30 31 32 33, अब क्या आ गया 34, है तो बात गिन चुनिए की किन मामलों में नहीं जा सकते, किन मामलों में जिला न्यायालय में जा सकते हो। 31 से खुश हो के आप 32 में जाओ हाई कोर्ट में, और जिस काम के लिए गए थे वो अगर काम सफल हो गया तो नगर पालिका निरस्त। और इसमें यह कही गई है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है, आदेश को अंतिम हमारा ही माना जाएगा। लिखो तो 34 में बात तो गिन चुनी एक ही है, लिखो तो आदेशों, लिखो आदेशों की विनिश्चयों की अंतिमता, आदेश के विनिश्चयों की अंतिमता या आदेश के विनिश्चयों का अंतिम निर्णय, ऐसे लिख लो, विनिश्चयों का अंतिम निर्णय, अंतिम निर्णय। देखो धारा 34 के प्रावधान है कि, धारा 34 में प्रावधान है कि, लिखो मैसेज करूं कर दे, धारा 35 में कि क्या हो, सीरीज का रुपया बढ़ा, 11 रुपया मजाक को नहीं आ रहा, 11 रुपया कम है, कोई नहीं यार चल रहा है काम, एक काम चल रही है 11 रुपया ठीक है, बाद में देखा एक कौन बढ़ा। अलग अलग प्रकार, कोई 11 में कह दे कम करो, कोई 11 में कह दे ज्यादा करो, अलग अलग है, कोई बात नहीं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चालू कर दो। हाँ यूआरओ की टेस्ट सीरीज शुरू है, टॉपिक वाइज जल्दी कर देंगे, एक बार आप पढ़ते रहो, जब समय आएगा कर देंगे। पहले एक माह पढ़ो तो शुरू पढ़ना पहली भी, मैं नगर पालिका अधिनियम पूरा कराऊं कौन भी पहली थान को टेस्ट सीरीज ले लियो तो अच्छी कौन लागे, वो तो ठीक है थे चेला हो जब गाड़ काटो को नहीं, बाकी मन मन में गाड़ उत्पन्न हो जाए तो एक महीने पढ़ा दिया ढंगू, फिर लाग गए वो टेस्ट सीरीज जरूरी है, जब तो लॉन्च कर दिया टेस्ट सीरीज, नहीं लागे तो अट करवा दियो, बाद की बात है, एक बार पढ़ो शुरू की धारा तो पढ़ो, पढ़े भी नहीं टेस्ट दियो आगे। लिखो धारा 34 में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, कौन से निर्णय, जो 32 के तहत अपील की गई थी, दिए गए निर्णय जिला न्यायालय का आदेश अंतिम व निश्चयात्मक होगा। जिला न्यायालय का, जिला न्यायालय और हाईकोर्ट भी लिख देना, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्णय का आदेश अंतिम होगा। कितना नंबर में पूछ गया? 35 नंबर में।
35 नंबर है। दोबारा सुनो, दोबारा बार मैं रिपीट मार रही हूं तो याद करने खातर, कभी इनका एक क्रम है, इस वजह से मार रहा हूं मैं रिपीट। देखो, कोर्ट में नहीं जा सकते, वार्ड का परिसीमन है, वार्ड का नामावली है, मतदान कैसे करवा रही है ईवीएम, इस मामले में नहीं जा सकते। कोई पार्षद हो झूठो बन गयो, जांच को, फर्जीवाड़ा में हो गयो जांच को, फर्जीवाड़ा में वोटिंग हो गयो जांच को। क्यों फर्जीवाड़ा में वोट हो रहे को नहीं, वो एक ताऊ दिन के आगे बैठे हो, शाम तानी बैठे रहे हो, वहां पूछो ताऊ के बात हुई, बोल के बात हो यार, तेरे ताई है, तेरे ताई मिलनो है, अट वोट देना होगी, बोल मिलनो है तो घरे मिलियो, बोल घरे क्या मिलिया, हर बार चुनाव में वोट देना और मरे हो गया 10 साल। तो भी अगर फर्जी वोट पड़े डावे तो क्या 31 के अंदर क्या हो, 31 के अंदर थे जिला न्यायालय में जाओगा, जिला न्यायालय में ना खुश हो गया तो बापू जी कन जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, ठीक है। अब हाई कोर्ट में थे चला गया तो हाई कोर्ट अगर कोई निर्णय दे दियो 2/3 नियम, यानी या तो पूरी फर्जी हो गया तो नगरपालिका निरस्त, या फिर नहीं, अगर नगरपालिका निरस्त होगी तो फिर नंबर 34 ई बात को निर्णय इम होएगो का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जिला न्यायाधीश और हाई कोर्ट का निर्णय ही क्या माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा। 35 में क्या कहो ओ रांडी रोनो क्या खातर रोयो, ओ 35 खातर रोयो, इतनी दूर तक आपा पुंच्या अब आके कि नगर पालिका का जको सॉरी 35 अयोग्यता, यानी अब अगर मान लियो कि जुक्के के खिलाफ गया वो फर्जी निकलियो, चाहे तो वो धारा 28 का उल्लंघन किया हो इसने, या धारा 29 के भ्रष्ट आचरण निवारक संबंधी अपराध 28 और धारा 29 का अगर निर्वाण मतलब जिसमें नाम वगैरह फर्जी बता दिए, वो भ्रष्ट आचरण था, बताया कौन सा भ्रष्ट आचरण है, अगर बांगो करियो है और वह दोष सिद्ध हो गया तो 35 में आगे 5 जगह आगे छक्को कर दियो, यानी बिन 6 साल की सजा होगी। अगर कोई भी नुगरो आदमी या काम करया है तो बन के वेगो बन 6 साल की सजा, यानी जका 30वां पा चालिया नहीं वो 35 तक अब पुग्या पा, अब बिंगो फैसलो सुनाओ 35 पर आगे जके 30वां पा मारा मारी शुरू करी। लिखो तो 35 के अंदर लिखो नगरपालिका के सदस्यों की अयोग्यताएं, निरहनताएं, नगरपालिका सदस्यों की अयोग्यताएं। सदस्य आएगा अब मैं सदस्य बोल रही हूं, सदस्य मतलब पार्षद जो को चुन गया चले गए, बिंगी बात हो रही है, वोट गिरना रही बात तो आप पहली कर ली कि कौन वोट गिर के 18 साल को होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो वोट गिर के वह बात तो बहुत पहली होगी, गई जमाने में, वो गई जमाने की बातें थी। अब बातें चालन लागी है, नगर पालिका में जीतिए गया बंग है योग्यता, लिखो पैंतीस है ने? नगरपालिका सदस्य ब्रैकेट में पार्षद लिख दो, नगरपालिका सदस्य या पार्षद या उम्मीदवार लिख दो, एक ही बात है। निर्वाचन संबंधी अपराध ब्रैकेट में धारा 28, निर्वाचन संबंधी अपराध ब्रैकेट में धारा 28, वह भ्रष्ट आचरण ब्रैकेट में धारा 29, वह भ्रष्ट आचरण धारा 29 का में दोषी सिद्ध हो जाता है, दोषी सिद्ध हो जाता है, सॉरी 6 साल की सजा को नहीं, 6 साल तक चुनाव लड़ने में प्रतिबंध है, तब आगामी 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होगा। सॉरी 6 साल की सजा बोल दी मैं, 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, आगामी 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। के बोलियो मैं जी थे क्या बोल दिया, क्या नहीं बोलिया मारते कि पल्ले ही कौन पड़े जी, अभी थारा पल्ले कौन पड़े तो ब्रह्मा जी समझाइए कौन पड़ेगा थारे। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 कट्ठे तक पहुंच गयो मैं, 36 तक पहुंच गयो। चालियो गुठुओं में आज चालियो में 30 हूं, 30 में अब दोबारा रिपीट मारो
बोर हो रहा हो तो हो रहा हो, ये चीजा इसी है, दोबारा रिपीट मार लियांगा। 30 में के कौन सा मामला में थे सिविल न्यायालय में कौन जास को। 32 में के कहे कोई गलत कार्य है तो थे जिला न्यायालय में जाओ, निर्वाचन की याचिका लगाओ। जिला न्यायालयों थे ना कुछ हो 31 कुछ हो तो 32 कन जाओ थे, यानी पिताजी कन भी, पिताजी तो कौन, दादाजी तो सुप्रीम कोर्ट है, पिताजी मान लेते हैं। कहां जाओ आप हाई कोर्ट के अंदर जाओ, ठीक है। अब थे हाई कोर्ट में देखो तो फिर 33 यानी 2/3 या समस्त लोग फर्जी पाया गया पार्षद उम्मीदवार, तो थाने के करनो है बा बताइए कि नगर पालिका क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। फिर 34 में आई बात पाची कही है कि इंगो और इंगो यानी जिला न्यायाधीश और हाईकोर्ट को निर्णय ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, हम ही सर्वश्रेष्ठ है हमारा निर्णय, अब सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते। अब बात कही है 34 में। फिर मान लो कि 35 में वो बंदो पायो गयो फर्जी जगह खातर आप कोर्टा में जान लाग रहा, तो 6 साल खातर बिंगो प्रतिबंध लाग जाओ चुनाव लड़ने पर। आई बात पाची और कही है 36 में, के कही है कि अगर मान लो बिंगो टाइम 6 साल को है तो बिंगो कम बेसी भी करियो जा सके है, ठीक है। अब बात 36 में लिखो, 36 लिखो, धारा 36, नगरपालिका सदस्य की, धारा 36, नगरपालिका सदस्य की निरहता को हटाया जाना व उसकी कालावधि को कम करना। सर नगरपालिका पार्षद के पास ज्यादा पावर होती है, नगरपालिका आती है, अरे बोला कांस्टेबल का ज्यादा पावर हुएगो कि थानेदार कन हुएगो, अरे नगरपालिका आदेश ही हुएगो, ठीक है, वो पार्षदों मिलने से चल रहा है। वही बात है फिर तो, अगर एमएलए के पास ज्यादा पावर है या मुख्यमंत्री के पास, एमएलए के सहयोग से मुख्यमंत्री चल रहा है लेकिन पावर तो मुख्यमंत्री के पास ज्यादा है, तो भाई बात है मुना, ऑफिशियल आंसर की आगे नहीं लिखो, वह उसकी कालावधि को कम करना, लिखो इसके अंदर। इस धारा में राज्य निर्वाचन आयोग को यह शक्ति दी गई है, यह शक्ति दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग, ध्यान रखना राज्य निर्वाचन आयोग आई लिखा है इनमें, हाँ राज्य निर्वाचन आयोग को धारा 35 में जो वर्णन है वो सदस्यों की निर्हंता को हटा सकता है, उसकी समावधि को कम कर सकता है, 6 की जगह 4 5 2 कर सके। नगर पालिका सदस्यों की निर्हरता को हटा सकता है, कहा क्या इसके कोई बात नहीं, लड़ ले बोलो है तो कोई बात नहीं है, दारू पिलाती हुई कोई बात, या समावधि को कम कर सकता है। तीस 31 32 33 34 35 36 ओले जी भाई जी, बस जद वो इतनी अग्नि परीक्षाओं निकले को नहीं एक पार्षद, जद जागे 37 पर आगे बिंगो बिचारे को कोई कल्याण हुए को, यानी 18 आगे बंदो शपथ लेगो, ए सारी चीजा चुनाव जका जीतेड़ा है बा खातरी कौन सी चीजा, पहली बताई 30 मेरे याद है, थारी इतनी देर में याद को नहीं, सिविल न्यायालय में कौन जास को, जिला न्यायालय में जास को आई तो है, जिला न्यायालय जागे बाद में 1 मिनट हाई कोर्ट में जास को, फिर 2/3 हो तो पूर्णतः की हो जाएगी, वो निरस्त हो जाओगो, फिर अंगो निर्णय ही सर्वश्रेष्ठ मानो जाओगो 34 के अंदर। फिर बिंगी अयोग्यता है, अगर अयोग्यता हुई है बिंगी तो बिन 6 साल खातर बैन करियो जाओगो, 6 साल को बैन हटायो जा सके, अब जागे भाई परफेक्ट बंदो बनियो है 1 मैन आर्मी, पार्षद जी 18 आगे टेंशन मुक्त हो जाए, अब बना पा शपथ दिलाऊंगा, कितना नंबर धारा में, धारा 37 लिखो, पद की शपथ धारा 37, ओ इतनी राम कहानी आगे 8 आगे वो सेफ हो गए, लिखो धारा 37
इसमें नगर पालिका के अध्यक्ष व सदस्यों का पद ग्रहण करने से पूर्व इसमें राज्य के आदेश पर, राज्य सरकार के आदेश पर अध्यक्ष व सदस्यों का पद ग्रहण से पूर्व राज्य सरकार के शपथ पद ग्रहण, सदस्यों का पद ग्रहण, पद ग्रहण पहली शपथ ले जाएगी, कुर्सी पर कोई कौन बिठा। पद ग्रहण से पूर्व प्राधिकारी के समक्ष, यानी कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नियुक्त, ब्रैकेट में लिखो तो लिख दो प्राधिकारी के समक्ष, या फिर आप सीधा लिख दो कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नियुक्त, प्राधिकारी के समक्ष शपथ ग्रहण करने का प्रावधान है। शपथ ग्रहण करने का प्रावधान है। शपथ ग्रहण भी 1 माह के अंदर होना जरूरी है, कुछ सिचुएशन को छोड़ के। मान लो कि बंदा चुनाव जीत गया लेकिन वो जेल में है, तो जरूर थोड़ी बेचारो 1 महीना आस के या राजनीति केंद्रीय हो जाए, वो स्थिति अलग है, वरना 1 माह के भीतर आगे थे शपथ ले लियो। और इन अवधि में अगर नहीं करियो है तो बंदे का स्थान क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। लिखो लिखो कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नियुक्त शपथ दिलाई जाएगी। लिखो शपथ। अब देखो शपथ किन कुण दिलाओगे, बा चीज भी लिख लियो, शपथ लिखो, बस लिखो लिखो लिखो, थोड़ो सो ही तो बच्चे लास्ट, और बाद में देख लेंगे। शपथ, शपथ लिखो। नगर पालिका की प्रथम बैठक से 1 माह के भीतर लेना जरूरी है। नगर पालिका की प्रथम बैठक से 1 माह के अंदर लेना जरूरी है। 1 माह के भीतर शपथ नहीं ली जाएगी तो वह स्थान खाली माना जाएगा। बता दियो शपथ नहीं लेना है तो बिंग पीछे एक कारण होगा, या तो वो राजनीतिक केंद्रीय या कैदी होगा। तो अब जब शपथ आ गई तो फिर आगलो क्या होगा, त्याग पत्र आओगो। अरे आ कहानी अर्थ तक यही चल रही है। अब शपथ होगी तो फिर त्याग पत्र कर दो। देखो कितो कर्म चीजा चलन लग रही है। एक दिन में 5-7 धारा कराऊं भाई, थारे याद को नहीं वे, लेकिन 1 मिनट। शपथ के बाद में त्याग पत्र लिखो। तो देखो कर्म की तो बढ़िया याद हो रही है। हेडिंग डालो 38 में त्याग पत्र। शपथ, शपथ के बाद त्याग पत्र, धारा 38 त्याग पत्र। इसमें नगर पालिका सदस्य, इसमें नगर पालिका सदस्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एसडीएम वगैरह, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये नाम भी लिखना, मजिस्ट्रेट ये याद रखना, जल्दबाजी में पड़ जाओ। कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं, मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित लिखित नोटिस देकर, नोटिस नहीं, नोटिस देकर अध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकते हैं। यानी त्याग पत्र यहां को नहीं, बैठे बैठे घंटी मारा, ओ चेयरमैन का बच्चा, बोलो पार्षद जी की बात हुई, बात क्या हुई है, त्याग पत्र मान ले। बोले त्याग पत्र यहां थोड़ी मानी जाए, मानी जाए क्यों, रिकॉर्डिंग कर ले, ये मानी जाओ हमारा त्याग पत्र। यहां त्याग पत्र कौन मानी जाए, लिखित में दो, वो भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित, लिखित में लिखे लो। फिर एसडीएम या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने जागे और मोर मरा के आगे बिन करके भेड़ो कर ले पार्षद, वो आपने कंठा में ले ली, जद ही मान्य जाओगे, यहां कौन मान्य जाओ। यानी अध्यक्ष को कार्यपालिका मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित लिखित नोट्स नामा है, नोटिस देकर पद का त्याग पत्र दे सकता है। लिखो, लिख लियो क्या, अध्यक्ष को कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित या लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है।
त्याग पत्र दे सकता है। अब त्याग पत्र कद मान्य हो जाओ, कई बार कहा नहीं बोले यार ओ रिजाइन दे रहा, क्यों रिजाइन स्वीकार ही कौन कर रखियो, ये तो सरकारी नौकरी में कई बार हो जाता है। लेकिन यहां त्याग पत्र कब माना जाएगा, नोटिस दे दियो कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, ओले त्याग तिथि से 15 दिन की समाप्ति पर, या फिर अध्यक्ष भी दिन कह दे ले यार तेरू मैं दुखी तू मेरू दिखो, सम्राट जनता से आजाद जनता सम्राट से बढ़िया रे न्याल है, तू त्याग पत्र दियो, जगदिन वो स्वीकार कर ले को 20 दिन। तो लिखो नई लाइन में लिखो त्याग पत्र कब प्रभावी होगा, त्याग पत्र कब प्रभावी होगा, नोटिस देने की तिथि से 15 दिन की समाप्ति पर, नोटिस देने की तिथि से 15 दिन की समाप्ति पर, या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करने की तिथि से, जो भी पहले हो। त्याग पत्र कब स्वीकार किया जाएगा, नोटिस देने की तिथि से 15 दिन की समाप्ति पर, या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करने की तिथि जो भी पहले हो। तो टाबरो अब मैं थारा कमेंट पढ़ लू थी, क्या कहना चाहो, तो कमेंट पढ़ लिया, इतना घना ही है आज, और बाकी कल पढ़ा कमेंट पढ़ ले। मैंने खाना खा लिया देखते देखते, तो देखते देखते खानो खा गई ऊंधी सुंदी नाक में उड़ जाए, और सो बात है खानो खाती थे टीवी मोबाइल नहीं देखना चाहिए। 50 धारा आज करा दो, आज बड़ी हो जाएगी यार, 50 बड़ी हो जाएगी, आराम करा दे, देख ले तू कितनी क्लास हुई है, 4 या 5 क्लास हुई है, 40 धारा कन पूछ गया आप, तो फिर बच्ची की तीक है बोला, 1 महीना में कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं था ना एकदम परफेक्ट बना दूंगा, थे नहीं ईओ बन गई चालियो भलाई। अब क्या कह रहा हूं, हाँ पुलिस का सुरराट हो गया, पुलिस का जल्दी ही बैंक चला लेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन तो चल रहा है, ऑफलाइन जल्दी चला लेंगे। और बोलो चलो, हाजी नमस्कार सत श्री अकाल गुड इवनिंग, आ जाइए आ जाइए।